नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की हैंडराइटिंग के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार उनके बच्चों के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं। और उन पेरेंट्स के लिए भी है जो शुरुआत से ही हमारी वीडियोज़ में बताई गई बातों का ध्यान रखें तो उनके बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। क्या आपका बच्चा कुछ इस तरह से लिखता है? जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि होल्डिंग द पेंसिल टू लो, पेंसिल को बहुत नीचे तक पकड़ता है। पेंसिल इन द मिडल, या पेंसिल को बिल्कुल बीच से पकड़ता है। इंडेक्स फिंगर व्रैप थंब, देखेंगे आप पिक्चर में कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है हाथ की वो पीछे की तरफ आ रखी है। और आप देखेंगे और भी आपको पिक्चर्स दिख रही हैं। ये अलग अलग तरह की स्क्रीन्स पे आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। इसमें देखिए आप बच्चे ने किस तरीके से पेंसिल पकड़ रखी है। तो एक बार आप सभी भी जब बच्चा आपका होमवर्क करता है, पढ़ाई का काम करता है, तो इस बात को नोटिस करें कि आपका बच्चा पेंसिल को किस तरीके से पकड़ रहा है। और अगर ये जो तरीके आपको दिखाए गए हैं, अगर इसमें से किसी भी तरीके से पेंसिल पकड़ रहा है तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, जिस वजह से आपके बच्चों को कई तरह की परेशानियां शुरू हो सकती हैं। जैसे कि बात करें हम मायोपिया। मायोपिया में होता क्या है, ये आई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसे हम हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें हमें पास की चीज़ें तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे अगर लिखने की हैबिट्स हैं इसमें से किसी भी तरह से आपके बच्चे की, तो उसको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकती है। या हम्प्ड बैक, जैसे अगर हम ज़्यादा झुक के लिखते हैं नीचे तो उसके आपको पता है कि जो ज़्यादा झुक के लिखते हैं या झुक के काम करते हैं तो पीछे पीठ पे कुबड़ निकल सकता है इन फ्यूचर। और पुअर हैंड राइटिंग तो बहुत ही आम बात है। इन्हीं सभी लिखने के गलत तरीक़ों की वजह से बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है। और लिखते लिखते कभी देखा होगा बच्चे थक से जाते हैं, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनके लिखने का तरीका गलत है, टाइटनेस हो जाती है बच्चों को। और साथ साथ कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि बच्चे से आपने कि उसकी उंगलियां दर्द कर रही हैं, तो ये भी पुअर हैंड राइटिंग के जो तरीके वो यूज़ करता है, लिखने के गलत तरीके का इस्तेमाल करता है, उसी वजह से होती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे तो इन आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो वीडियो को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना हो सकता है कुछ ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर पेंसिल को ग्रिपिंग सही से नहीं पकड़ता है तो इनको हम सुधार कैसे कर सकते हैं? इसका सुधार करने के दो तरीके हैं। अगर बच्चा आपका भी छोटा है, जैसे 1+ या 2+ का है, तो शुरुआत से आपको कुछ बातें का ध्यान रखना होता है। फिर जब उसका समय आएगा लिखने का, 4 से 5 साल का बच्चा हो जाएगा, स्कूल जाना शुरू कर देगा, तब उसको ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी। अगर बच्चा आपका 1st 2nd क्लास में है या 5th क्लास में है और उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके उसकी हैंड राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम शुरुआत से ही ध्यान देंगे तो हमें उसकी पुअर हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम का समस्या इन फ्यूचर कभी नहीं करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत तरह के राइटिंग टूल्स आते हैं। पेंसिल्स को होल्ड करने के लिए कई तरह के ग्रिपर्स होल्डर मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेंसिल को होल्ड करने के लिए कई तरह के ग्रिपर्स हैं और उसमें कैसे किस प्रकार से थंब फिंगर को 4 फिंगर का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आप शुरुआत में अगर ध्यान दें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है तो उसको कुछ दिनों तक इसके हेल्प से लिखने की लिए कहें, क्योंकि इससे उसको प्रॉपर वे में पेंसिल का वो पकड़ना आएगा, प्रॉपर वे में वो दोनों तरह के बच्चों के लिए होता है। कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, अधिकतर तो राइट हैंड से लिखते हैं। तो ये ग्रिपर्स दोनों तरह के बच्चों के लिए सूटेबल होता है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में एक 5 फिंगर वाली पोजीशन भी आती है, इसमें बच्चे को सभी फिंगर्स का यूज़ सही से करके लिखने में सहायता मिलती है। तो आप इस तरह के भी खरीद सकते हैं ग्रिपर्स। और आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है अलग अलग तरह के ग्रिपर्स की। अगर आपके पास ग्रिपर्स नहीं है, नहीं मिल रहा है मार्केट में, हो सकता है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो आप घर में पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करके भी इस तरह के पेंसिल ग्रिपर बना सकते हैं। और जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कपड़े सुखाने की जो क्लिप हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके भी हम ग्रिपर का यूज़ कर सकते हैं। देख रहे होंगे कि किस तरह से क्लिप को पकड़ना है और इसको पेंसिल में होल्ड करना है, और उससे हम बच्चे को लिखने के लिए दे सकते हैं। अलग अलग तरह की क्लिप्स का यूज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी कैसे यूज़ किया है। अगर आप क्लिप का यूज़ नहीं कर सकते तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको बॉल दिखाई जा रही होगी। बॉल के द्वारा भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बॉल, एक गोल तरह की बॉल भी आती है मार्केट में, उसमें डाल के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉल नहीं मिलती तो आप ये आप स्क्रीन में दिखाया पेपर का रोल बना के हमने उसको ग्लू से पेस्ट करके उसको हमने थिकनेस जो है वो बढ़ा दी है। क्योंकि शुरुआत में बच्चे की मसल्स जो होती है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, तो उसे बिल्कुल पतली पेंसिल ना दें। उसको थोड़ा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस पे पेपर रोल करके दिया गया है, उसे पकड़ने में ईजी होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं शुरुआती अवस्था में तो किस प्रकार से लिखते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो ये आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें बच्चे ने, देखेंगे आपने कि किस तरह से क्रेयॉन्स को पकड़ रखा है। देखिए ध्यान से, इसने अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल किया, सभी उंगलियों के सहारे वो पेन इस क्रेयॉन का यूज़ कर रहा है। और सेकंड वाले में आप देखेंगे इस वाले पिक्चर में, इसमें इस बच्चे ने जो अपने 4 फिंगर है उसका यूज़ किया है अच्छे तरीके से पेंसिल को सपोर्ट देने के लिए। और जब बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता है तो देखिए किस तरह से वो फिंगर को सपोर्ट दे रहा है, उसकी फिंगर सही ले में आ रही है। शुरुआत में परेशान ना हो, क्योंकि आप शुरुआत में उसको क्लिप दे देंगे, बच्चा 2 साल का है या 1.5 साल का है तो तब वो यूज़ नहीं करेगा। शुरुआत में बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होगा। अगर आप सोचेंगे कि बच्चा अब, चलो भाई मेरे बच्चे ने क्रेयॉन पकड़ना शुरू कर दिया है या पेंसिल पकड़ना शुरू कर दिया है तो मैं अब इसको ये जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं उसका यूज़ शुरू कर देते, तो बिल्कुल नहीं। जब तक उसकी मसल्स और फिंगर अच्छे से डेवलप नहीं हो जाती, उस लायक नहीं हो जाती कि वो ग्रिपर्स को अच्छे से पकड़ सके, तब तक आपको उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। शुरुआत में जो बच्चे क्रेयॉन्स यूज़ कर रहे हैं करने दें अच्छे से। जब वो प्रॉपर वे में, आप ये पोजीशन जो देख रहे होंगे लास्ट वाली पोजीशन, जब उसकी फिंगर इस तरह से डेवलप हो जाए तब उसको आप ये टूल्स दें ताकि वो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो सके। शुरुआत में इन टूल्स का बिल्कुल यूज़ ना करें। शुरुआत में जैसा बच्चा लिख रहा है उसको वैसे ही पकड़ने दें और उसको बीच बीच में बताते रहें कि किस तरीके से उसको होल्ड करना है। हाँ, जब बच्चा प्रॉपर तरीके से पेंसिल को होल्ड करना सीख जाए कि हाँ उसको 3 फिंगर यूज़ करनी है, लेकिन उसे ये नहीं पता हो कि 3 फिंगर कौन सी और किस तरह से यूज़ करनी है, तब उसे वो टूल्स दें जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई हैं और बताई हैं। अगर उस बच्चे को शुरुआत में दिक्कत होती है पेंसिल को पकड़ने में तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ करवा के वो पेंसिल में ग्रैप बनाना अच्छे से सीख सकता है। और जब वो बच्चा पूरी तरीके से पेंसिल को होल्ड करना सीख ले तो आप उसे इन टूल्स के यूज़ करके अच्छे से लिखने में सहायता कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किन फिंगर का यूज़ किया गया है लिखने के लिए और कौन सी फिंगर कहाँ पे है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आपको ये बात ध्यान रखनी है मेन, कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो किस तरह से यूज़ होनी है पेंसिल को होल्ड करने में। और ट्राइपॉड एज बोलते हैं इसे, जब बच्चा 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके लिखना शुरू कर देता है। एज ए पेरेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जब पेंसिल या पेन से लिखता है तो वो लिखते समय गलत तरीके से पेंसिल या पेन को होल्ड ना कर रहा हो। अगर कर रहा तो उसकी हैंडराइटिंग और बेकार हो जाएगी। तो समय से इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और अपने बच्चे की एक गुड हैंडराइटिंग लिखने में मदद करेंगे, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हमें इन बातों को रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बच्चे की हैंडराइटिंग में सुधार हो पाएगा। धन्यवाद।